देखो बच्चों, कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़े थे। कल हमने बेटा एक क्यू चार्ज लिए थे और बेटा इससे आर दूरी पे एक पॉइंट पी लिए थे। अब इस पॉइंट पी पे बेटा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम लोग निकाले थे। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसका बेटा? सोर्स चार्ज का, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। तो बेटा सोर्स चार्ज और जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। और हमने देखे थे कि हमारा सोर्स चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज है। और यदि हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? टूवर्ड सोर्स चार्ज है। ये हमने पढ़े थे। आज बेटा हमको इसी फंडे के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं। हाँ, वेक्टर फॉर्म भी देखे थे हमने। वेक्टर फॉर्म अगर तुमको याद हो बेटा, तो जैसा कि हम लोग ने बोले थे, इसकी पोजीशन वेक्टर ले लो r और इसकी पोजीशन वेक्टर ले लो r डैश। तो बेटा ये हो गया था q, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे क्या आया था बेटा? उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ की निकालनी है? P की। तो बेटा P की पोजीशन वेक्टर माइनस सोर्स चार्ज की पोजीशन वेक्टर अपॉन में बेटा इसके मैग्नीट्यूड का क्या था? क्यूब था। क्या क्लियर है? ये वेक्टर फॉर्म था बेटा। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude plus 10 to the power minus 8 and minus 10 to the power minus 8 respectively are located 0.1 meter apart। दो चार्ज है बच्चों, एक है Q1 और एक है Q2। डायग्राम दिया हुआ है बेटा। इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? तो इनके बीच की दूरी है 0.1 मीटर। ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। देखो बेटा ये पॉइंट ए है, ये बी और ये सी, डिस्टेंस दिए हुए बेटा। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, तो देखो ये जो है ना बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा? क्योंकि ये साइड कितना है? 0.1, ये साइड कितना है? 0.1, ये साइड कितना है? 0.1। बेटा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेटा देख ये क्या है? दो इक्वल हिस्सों में बांटे, तो बेटा ये क्या है? मीडियन है। ये क्या है? मीडियन है। और बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, यानी कि ये ट्रायंगल बेटा क्या है? इक्विलेटरल है। बेटा इससे क्या क्या जानकारी निकल के आ रही है? इससे जानकारी निकल के ये आ रही है कि सबसे पहले तो ये एंगल कितना रहेगा? 60, ये एंगल कितना रहेगा? 60, और बेटा ये कितना हो जाएगा? 30, और ये एंगल हो जाएगा 30, और बेटा ये क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। ए बी और सी पे हमको फील्ड निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करता है ए की, एट ए। तो देखो बेटा Q2 इधर है, Q1 इधर है, A यहाँ पे है, ये डिस्टेंस है बेटा 0.05 मीटर, और ये डिस्टेंस है 0.05 मीटर। अब बेटा Q1 कितना है? तो बेटा Q1 है प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। Q2 कितना है बेटा? Q2 है माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। अब देखो बेटा मैं यहाँ इसको बोल रहा EA1। EA1 का मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू Q1। और बेटा Q1 के ऊपर कैसा चार्ज है? तो बेटा Q1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बेटा Q1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या होती है? दूर जाती है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या होती है? दूर जाती है। तो ये ऐसा बनेगा बेटा, देखो EA1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू Q1, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड
Q1 से बेटा कैसे जाएंगी, दूर जाएंगी। क्या क्लियर है? ठीक बेटा, इसी तरीके से बेटा देखो Q2 बेटा क्या है, नेगेटिव है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ आती है, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये बेटा ये कहलाएंगी E इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2। बेटा हम लोग निकालेंगे ई नेट एट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। बेटा ए पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, EA1 EA2, और बेटा दोनों कैसे सेम डायरेक्शन में है, इसके लिए बेटा दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब EA1 क्या रहेगा बेटा, तो देखो हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, क्या था बेटा, पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड। चलो एक डिटेल में लिख देते हैं, पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, और बेटा उस पॉइंट चार्ज की दूरी किससे जा फील्ड निकालनी है। तो देखो हमारा पॉइंट चार्ज Q1 है, हमको फील्ड कहाँ निकालनी है, ए पे, तो बेटा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.05। तो बेटा मैं 0.05 को लिख सकता 5 इंटू 10⁻⁻²। बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये क्लियर है? ठीक इसी तरीके से बेटा EA2, ये क्या थी बेटा, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो बेटा यहाँ Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। अब बेटा Q2 और बेटा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, ए पे, तो Q2 और ए के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब बेटा Q1 कितना है, 10⁻⁻8, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4। Q2 का ही मैग्नीट्यूड कितना है, 10⁻⁻8। बेटा मैंने कूलम्स लॉ में ही बताया था कि माइनस साइन मत पुटअप कर देना, माइनस साइन का जो रोल था वो डायरेक्शन में आ चुका है। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4। तो देखो बेटा 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁸, क्योंकि बेटा दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल क्या है, सेम, तो ये हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8। अब बेटा नीचे वही क्या वही रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 25 इंटू 10⁻⁻4। देखो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा 2 10⁻⁻8, देखो -8 -4 यानी 10⁻⁻4, नीचे बेटा क्या है 25, और बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो बेटा ये हो जाएगा 2 9 जा कितना हो जाएगा बेटा 18, और ये हो जाएगा बेटा 10⁵ अपॉन में 25, 25 1 जा 25 0 जा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 180, 25 7 जा कितना हो जाएगा 170, 25 7 जा कितना हो जाएगा बेटा 175, 170 180 में से बेटा 175 का कितना बचा 5, डेसिमल से 50 2 जा, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे 7.2 इंटू 10⁻⁴, डेसिमल एक प्लेस हमने इधर खसका है तो इसका पावर 1 से कम हो जाएगा। और बेटा इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट था न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ये आ गई बेटा तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, और डायरेक्शन क्या आएगा, तो देखो बेटा दोनों राइट में है, दोनों राइट में है, तो बेटा जो ऐड होकर इनका रिजल्टेंट आएगा वो भी कहाँ पे रहेगा बेटा, राइट में रहेगा। तो चाहो तो ये भी लिख लो, टूवर्ड्स राइट। क्या क्लियर है बेटा? अब हमको बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो बी पे निकालते हैं। तो देखो बेटा बी का सेटअप कुछ ऐसा है, यहाँ पे बेटा Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे बेटा B, ये डिस्टेंस है बेटा 0.05, बेटा ये डिस्टेंस है
1 मीटर। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे कितना चार्ज है, +10⁻⁻8 और यहाँ पे चार्ज है बेटा -10⁻⁻8। तो देखो बेटा EB1, बेटा Q1 क्या है, पॉजिटिव है, तो बेटा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाएंगी, अवे, दूर जाएंगी Q1 से। ये है बेटा EB1। ठीक है, और बेटा Q2 क्या है, नेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएंगे, टूवर्ड्स आएंगे, टूवर्ड्स आएंगे EB2, है क्या नहीं। तो बेटा अब देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कैसा आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी आएगा बेटा दोनों को माइनस करके। बेटा माइनस करने का एक तरीका है, साइन कन्वेंशन यूज करो, या तो फिर बेटा क्या करो, बड़े में से छोटे को माइनस कर लो। कौन तुम्हारे सबसे बड़ा होगा, EB1 या EB2, तो बेटा EB1 बड़ा होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि Q1 क्या है, B के नजदीक है, तो EB1 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो बेटा बड़े में से छोटे को माइनस कर लो, EB1 माइनस EB2। ठीक है, अरे भाई ठीक है क्या नहीं है, बिल्कुल सही है। अब EB1 कितना है बेटा, तो EB1 रहेगा Q1, Q1 कितना है 10⁻⁻8 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। फिर अपॉन में क्या आता बेटा, बेटा हम लोग किसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे, Q1 की, और कहाँ पे निकाल रहे, B पे, तो बेटा Q1 और B की दूरी कितनी है, 0.05, 0.05 को बेटा हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, और नीचे क्या आता है बेटा, स्क्वायर। अब EB2 बेटा किसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 की, तो बेटा Q2 लिख लो, Q2 कितना है -10⁻⁻8। बेटा माइनस का रोल ये डायरेक्शन में हो चुका है दोस्त, मैं कई बार बोल रहा, ये गलती मत करना। अपॉन में क्या आता, 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻9। अब बेटा आपको किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, Q2 की, कहाँ पे निकालनी है, B पे, तो देखो बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी है 0.1 प्लस 0.05 यानी 0.15 है, और 0.15 को बेटा हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻2, और बेटा फॉर्मूले में क्या आता है, स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्क्वायर। अब देखो बेटा दोनों में कॉमन क्या है, 10⁻⁻8, 9 इंटू 10⁻9 क्या है, कॉमन है। उसके बाद नीचे देखो बेटा 10⁻⁻2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, यहाँ पे भी 10⁻⁻2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, बेटा नीचे से 10⁻⁻4 को भी कॉमन निकाल लो। अब क्या बचा बेटा, ऊपर के तो हमने सारे टर्म निकाल लिए, यहाँ पे 1, और नीचे क्या बचा बेटा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक उसी तरीके से यहाँ से हमने ऊपर के सारे टर्म निकाल लिए, ये निकालिए, नीचे क्या बचा बेटा, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 225 होता। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा 9 माइनस 8 प्लस 9, बेटा कितना हो जाएगा, +1, नीचे 10⁻⁻4। बेटा यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 225 आएगा, 225, तो बेटा 25 9 जा 225 1 जा, तो बेटा 1 9 जा 9, माइनस 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। क्या क्लियर है, तो बेटा ये हो जाएगा 9, ये ऊपर आएगा तो 10⁻, कितना हो जाएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, नीचे 2 2 5, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 5 जा। ठीक है बेटा, अब ये क्या हो गया बेटा, 8/25, तो ठीक है बेटा 25 1 जा 25 0 जा, डेसिमल लगा दो, तो 8 का कितना हो जाएगा 80, 25 3 जा 75, 80 में से 75 गए, कितना बचा बेटा, 80 में से 75 गए, कितना बचा बेटा, 5 बचा, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 50 यानी 2 जा। क्या क्लियर है बेटा, देखो कैसे डिवाइड करा, 9 1 जा 9 2 जा 18, 22 में से 18 गए 4, 9 5 जा 45, 25 1 जा 0 जा, तो बेटा ये कितना हो गया यहाँ पे तुम्हारा 80 हो गया, है क्या नहीं,
देखो ना बेटा 25 और 2 to 5 का एलसीएम कितना था, 2 to 5 आता, 25 9 जा और 1 जा, 9 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, ये हो गया। तो बेटा देखो अभी 25 1 जा 0 जा 80, 80 तो बेटा 25 3 जा कितना होता 75, 80 में 75 का कितना बचा 52, यानी 0.32 इंटू 10 to the power 3, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 to the power 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा, 3.2 इंटू 10 to the power 3। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा 10 to the power 1, ये बेटा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और डेसिमल एक प्लेस हम यहाँ पे ले गए तो 4, और बेटा ये कहाँ पे आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि बेटा बड़ा कौन है EB1 बड़ा है। ठीक है बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाएंगी EB1 के डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सी की। अब देखो बेटा Q1 कितना है, तो बेटा Q1 है प्लस 10 to the power माइनस 8, Q2 कितना है माइनस 10 to the power माइनस 8। तो देखो बेटा जो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से बेटा क्या जाएंगी, दूर जाएंगी। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या होती है बेटा, दूर जाती है, और भाई नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी उसके पास में आती है। ठीक है, अब बेटा EC1 इसको निकाल लेते बेटा, EC1 ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू 1, तो बेटा किससे कारण है Q1, तो Q1 का मैग्नीट्यूड अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। अब बेटा इसका डिस्टेंस कितना है 0.1, 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा इसका स्क्वायर। क्या क्लियर है बेटा, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 9 10 टू द पावर देखो माइनस 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा प्लस 1, और बेटा नीचे क्या आएगा ये -2 प्लस 1 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा +3। क्या भाई क्लियर है। उस तरीके से बेटा EC2 निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू Q2, तो Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है 10 टू द पावर -8 अपॉन में 4 पाई स्लोप की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और बेटा इसका डिस्टेंस कितना है 0.1 को हम लोग लिख लेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -1, तो कितना हो गया बेटा 9 माइनस 8 प्लस 9 कितना हो गया +1, और बेटा -1 का स्क्वायर कितना हो गया -2, तो 1 माइनस 2 यानी 1 + 2। ठीक है, अब ये एंगल कितना रहेगा बेटा, तो देखो ये एंगल बेटा कितना है 60 है, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल था, तो लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 120। बेटा हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। EC1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस EC2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय EC1 मल्टीप्लाई बाय EC2 कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना है 120। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो बेटा EC1 और EC2 दोनों का तो मैग्नीट्यूड क्या है बेटा सेम है, तो मैं EC2 की जगह क्या लिख लेता EC1, बेटा ये क्या हो जाएगा EC1 का स्क्वायर, तो बेटा EC1 का स्क्वायर और EC1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 EC1 का स्क्वायर। देख बेटा ये भी EC1 के बराबर है, तो EC1 इंटू EC1 ये हो जाएगा बेटा EC1 का स्क्वायर, और ये 2। अब बेटा cos 120 तो बेटा हम लोग इसको लिख लेंगे cos 120 को देखो यहाँ लिखते हैं cos 120 का मतलब 90 इंटू 1 प्लस 30, 90 के साथ क्या है बेटा ऑड है, तो ये cos का क्या बन जाएगा साइन बन जाएगा। ओके, उसके बाद बेटा साइन 30, लेकिन 120 बेटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड के अंदर, तो बेटा cos क्या होता है नेगेटिव, इसके लिए यहाँ पे कौन से साइन आ जाएंगे माइनस की साइन आ जाएंगे। क्या बेटा क्लियर है। अब देखो बेटा दोनों में से क्या करो EC1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, EC1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, जब ये EC1 स्क्वायर है रूट के बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा EC1, यहाँ क्या बचेगा बेटा यहाँ बचेगा 2 माइनस
2 sin 30 कितना होता है हाफ, ये कैंसिल हो गया। तो बेटा EC1 कितना था, EC1 था 9 इंटू 10⁻³ अंडर रूट क्या बचा 2 माइनस वन, 2 माइनस वन कितना होता बेटा 1 होता, और 1 की स्क्वायर रूट क्या होती 1 होती। तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है बेटा? थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में ध्यान देना, कैलकुलेशन में मिस्टेक होते रहती है लेकिन प्रैक्टिस से वो भी दूर हो जाएगी। देखो बच्चों दो पॉइंट चार्ज है, चलो एक को हमने बोले Q1, एक को हमने बोले Q2। Q1 है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, Q2 है 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा 2 मीटर है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब देखो बेटा आउटसाइड तो रखने का रूल आता नहीं, पहले ही बताया मैंने फोर्स के अंदर। आउटसाइड अगर मैं रख दूंगा बेटा तो दोनों कैसे पॉजिटिव है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाएंगे दूर जाएंगे, तो बेटा ये तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो फिर जीरो कैसे क्या होंगे, तो आउटसाइड रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमको कहाँ रखना पड़ेगा बेटा उसको बीच में ही रखना पड़ेगा। देखो बेटा बीच के अंदर हमने उसको कहीं यहाँ रखे, यहाँ रख दिया बेटा, बीच के अंदर एक पॉइंट है ये पॉइंट है बेटा, इसकी Q1 से दूरी कितनी है x, बेटा ये दूरी कितनी हो जाएंगी 2 माइनस एक्स, ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। ठीक है बेटा, देखो Q1 कैसा है पॉजिटिव है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी दूर जाएंगी, और Q2 भी क्या है पॉजिटिव है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगी बेटा दूर जाएंगी। अब भाई हमको P के ऊपर क्या चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। 0 होनी चाहिए तो E1 और E2 दोनों कैसे होना चाहिए मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। अब E1 क्या रहेगा बेटा, E1 किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 की, तो देखो बेटा यहाँ पे Q1 का मैग्नीट्यूड अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, और देखो बेटा Q1 और P की दूरी कितनी है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। E2 किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है Q2 की, तो बेटा यहाँ Q2 का मैग्नीट्यूड नीचे 4 पाई एप्सिलॉन, भाई पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है 2 माइनस एक्स, दोनों तरफ से 4 पाई एप्सिलॉन 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया, 1 जा 4 जा। ठीक है बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 4x का होल स्क्वायर, दोनों साइड की बेटा स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड की स्क्वायर रूट ले लो, तो बेटा ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और बेटा 4 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगी 2, और x स्क्वायर की स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगी x, ये बेटा माइनस एक्स है यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, यानी x हो जाएगा बेटा 2/3 मीटर। और मैंने तुमको फोर्स के समय बताया था कि अगर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक तो फिर तुमको आंसर पढ़ते आना चाहिए 2/3 मीटर। तो बेटा हमारा आंसर आएगा 2/3 मीटर फ्रॉम 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या क्लियर है? ये क्वेश्चन बच्चों ट्राई करो, यहाँ पे बच्चों हम लोग बोर्ड के सवाल कर चुके हैं, अब मैं कल से इसका स्टार्ट करूंगा बेटा कॉम्पिटेटिव के क्वेश्चंस। ठीक है, इसका आंसर करके मेरे को ग्रुप में भेजो कि क्या आंसर है।